अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन, मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहली बड़ी खबर इस वक्त मालेगांव शहर से आ रही है। जी, आप जानते हैं कि इसकी खबर हमने प्रोग्राम होने से पहले भी बाकायदा सवाब की नियत से अपने चैनल पर दिखाई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तिब्बी कैंप से फ़ायदा उठाएं। खैर, इस वक्त खबर आ रही है कि इदारा फैज़ान रब्बानी और रब्बानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 15 मई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाकायदा ATT हाई स्कूल के सामने लाइब्रेरी हॉल में एक शानदार फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें पैदाइशी कटे होठ या फटे तालू के बच्चों का मुफ्त मुआयना कैंप कामयाब रहा। 11,000 से ज़्यादा मुरझाए मायूस चेहरों पर मुस्कुराहट नज़र आई। और इन तमाम की जो, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इसका सेहरा डॉक्टर सुरेश चौधरी को जाता है। हम उनके खिदमात को सलाम करते हैं और मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब हमारे अपने शहर जलगांव में आस्था प्लास्टिक व कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर के नाम से एक बाकायदा हॉस्पिटल चलाते हैं। मेरी उनकी मुलाकात भी हुई है। मैंने भी अपनी फैमिली के एक बच्चे की वहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो खैर, डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब ऐसे ही पूरी की पूरी टीम इस कैंप के इफ्तिताई तकरीब के सदर मोहतरम अलहाज रियाजुद्दीन रब्बानी मास्टर और डॉक्टर सुरेश चौधरी साहबान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बहुत शानदार कामयाब कैंप रहा, जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया। तकरीब में डॉक्टर अशोक MD, डॉक्टर जायसवाल MD, डॉक्टर निमेश चौधरी BDS, मुख्तार सरदार, हाजी इब्राहिम मुन्ना साइकिल शोरूम, डॉक्टर जीशान, मोहम्मद मुसद्दिक, जुल्फ़कार साहब अव्वल त आखिर पूरे कैंप में मौजूद रहे। आइए नाज़रीन, मालेगांव शहर की दूसरी खबर, वहाँ से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने बताया कि 8 मई 2022 बरोज़ इतवार को मालेगांव के आयशा नगर से मुत्तसिल लगकर जो इलाका है बिस्मिल्लाह नगर, वहाँ पर आग लगी थी, जिसमें तकरीबन 8 मकानात के करीब जले थे, जिसकी वजह से ज़बरदस्त नुकसानात हुए थे। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक ने इन मुतासरीन से मुलाकात की, इजहार हमदर्दी का इजहार करते हुए 14 मई बाद नमाज असर बाकायदा ज़रूरियात ज़िंदगी के तौर पर 58 बर्तनों पर मुश्तमिल 8 सेट और नकदी रुपयों से जमीयत उलमा सुलेमानी चौक ने इन मुतासरीन की मदद फरमाई। अल्लाह इनके खिदमात को कबूल फरमाए। इस वक्त नासिक से एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से, जी हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से, ये बात 2 बार सुना रहा हूँ क्योंकि एक बार भी इसको गोदी मीडिया नहीं सुना रही है। तो अब घरेलू गैस सिलेंडर दाम बढ़ने की वजह से नासिक के एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि 7.25 लाख उज्ज्वला लाभार्थी जो थे ना, ये स्कीम चलाई गई थी गैस हंडी देने की,
अब जब गैस का दाम ही बढ़ जाएंगे तो हंडी किस काम की। बीच में मैंने एक खबर बताया था कि लोगों ने गैस हंडी का विसर्जन किया। जैसे गणपति को नदी में डुबाते हैं, तालाब में डुबा के विसर्जन करते हैं, वैसे ही मोदी जी के साथ में लोगों ने गैस हंडी का औरतों ने, महिलाओं ने विसर्जन करके एक अनोखे अंदाज में आंदोलन किया था। तो अब खबर आ रही है कि उज्ज्वला जो स्कीम निकाली गई थी, उस स्कीम से कोई फायदा नहीं हुआ और 7.25 लाख के करीब फिर लकड़ियां चुनने पर लोग मजबूर हो गए। यानी वापस गैस हंडी का विसर्जन करके चूल्हे की तरफ महिलाएं लौट आई है। यानी गैस हंडी तो दिया, लेकिन सब्सिडी छीन कर और दाम बढ़ाकर मोदी जी ने फिर अच्छे दिन पुराने वापस लौटा दिए और लोग अब गैस हंडी छोड़कर वही चूल्हा फूंकने की तरफ वापस आ रहे हैं। आइए अंदर बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि धूलिया के वड़जई रोड इलाके में एक भंगार की दुकान में आग लगी। खबरें आ रही है कि लाखों रुपए का नुकसान इस दुकान मालिक का हुआ है। आइए नाज़रीन, ऐसी धूलिया जिला की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि सांसद मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया ताई का गुज़िश्ता कल धूलिया का दौरा था और वहाँ एक ज़बरदस्त कई प्रोग्राम्स वहाँ पर ताई के हुए हैं। तो गुज़िश्ता कल बाकायदा तालीम को लेकर, खानदेश के परिवर्तन को लेकर और खानदेश इलाके, खानदेश की कुर्बानियाँ और योगदान को लेकर सुप्रिया ताई ने ज़बरदस्त बात रखी और साफ तौर से ये कहा कि मैं केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हर तरह की जितनी सहूलतें हो सकती है खानदेश इलाके के लिए और ख़ास तौर से सिविल हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के मैदान में मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शिक्षण, परिवर्तन और खानदेश के स्वास्थ्य, एजुकेशन को लेकर जितनी स्कीमें और जितना लाभ, जितना फायदा मैं दिला सकूं, खानदेश के लिए काम करूंगी। तमाम खानदेशवासियों ने इस मौके पर बाकायदा सुप्रिया ताई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि सुप्रिया ताई को लाना और बिल्कुल यूँ समझिए कि सारे प्रोग्राम कराने का, अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि सहरा लोक संघर्ष मोर्चा के सर जाता है। जी हाँ, लोक संघर्ष मोर्चा की जानिब से खानदेश लेवल पर विचार संवाद रखा गया था और बहुत ही बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। तो इसलिए मैं वायरल न्यूज़ लाइव और साप्ताहिक हिंदी नदवे टाइम्स और जमीयत उलमा की जानिब से, मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से हमारी ताई का, प्रतिभा ताई का भी मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए नाज़रीन, ऐसे ही धूलिया शहर की एक और अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव और समाज सेवक है इरशाद जागीरदार साहब। इनकी कोशिशें समाज सेवा की शुरू रहती है। अभी खबरें आ रही है कि प्रभाग क्रमांक 12 फातिमा नगर में पानी की तकलीफ को देकर इरशाद जहांगीरदार ने जो कोशिशें की थी, तो वहाँ पर उनकी मेहनतें, उनकी कोशिशें रंग लाई और एक बोरिंग का, एक बोरवेल का ओपनिंग वहां पर हुआ है। आइए नाज़रीन, शिंदखेड़ा से दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, शिंदखेड़ा से पहली खबर आ रही है कि शिंदखेड़ा नगर पंचायत पर महिलाओं ने जबरदस्त धड़क मोर्चा वहां पर महिलाएं ले गई। वजह यह थी कि पूरे इलाके में दूषित पानी, गंदा पानी, जिससे इंसानी सेहत को काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती है और बीमारियों का इंसान शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही शिंदखेड़ा नगर पंचायत में कई वार्ड में गंदा बदबूदार पानी परोसा जा रहा था, दिया जा रहा था, जिसको लेकर महिलाएं काफ़ी नाराज़ हुई और एक धड़क मोर्चा शिंदखेड़ा नगर पंचायत पर महिलाओं ने लिया। ऐसे ही शिंदखेड़ा की एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि आप जानते हैं कि एक अदाकारा है केतकी चितड़े। इस अदाकारा ने राष्ट्रवादी सुप्रीमो लीडर शरद जी पवार की मजाक बनाई, मजाक उड़ाया, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में नाराजगी जाहिर की गई और अलग अलग मकामात पर बाकायदा केतकी पर मामला भी दर्ज किया जा रहा है, मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसी को लेकर बाकायदा शिंदखेड़ा में भी महिला और राष्ट्रवादी के तमाम ही कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक मोर्चा निकाला और केतकी पर मामला दर्ज करने की मांग की।
चलिए आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त नंदुरबार से भी ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है कि नंदुरबार में अभिनेत्री अदाकारा केतकी चितड़े, जिन्होंने शरद जी पवार का मजाक उड़ाया था, इसको लेकर बाकायदा नंदुरबार में गुन्हा दाखिल हो चुका है, यानी नंदुरबार में मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ, नंदुरबार में राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष नितिन जगताप, इन्होंने शहर पुलिस स्टेशन में बाकायदा तकरार दी और मामला गुन्हा दाखिल करवाया है। आइए नंदुरबार जिले के नवापुर से इस वक्त खबर आ रही है। जी हाँ, नवापुर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाकायदा सामूहिक तौर पर बुद्ध वंदना की खबरें आ रही है। वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले के पास जाकर, मुजस्समे के पास जाकर बाकायदा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सामूहिक तौर पर बुद्ध वंदना की गई और फूलहार पेश किया गया। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर यूँ समझिए कि एक शानदार कार्यक्रम वहां पर पेश किया गया और बौद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। और इस मौके पर नगर अध्यक्ष हेमलता पाटिल, इन्होंने बाकायदा अंबेडकर साहब के पुतले पर पुष्पहार यानी फूलहार पेश किए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर और जलगांव जिला में युवक कांग्रेस के माजी प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे ये गुज़िश्ता कल आए थे और इन्होंने अलग अलग मकामात पर बाकायदा मुलाकात भी की, लोगों से मिलकर चर्चा भी की। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल बाकायदा माजी प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के सत्यजीत तांबे साहब ने यहाँ पर मेरे ऑफिस के बाजू में जो इकरा एजुकेशन सोसाइटी का इकरा कॉलेज है, यहाँ पर भी उन्होंने अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और उनकी पूरी टीम से मुलाकात की। तालीम और एजुकेशन शिक्षण को लेकर बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए और मदद देने की बात भी कही। मैं खुद इस मौके पर मौजूद था कि इकरा का जो एक बाजू का जो प्लॉट है उसको लेकर जो विवाद, जो तनाज़ा चल रहा है और जो केसबाजी हो गई है, इसको लेकर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब ने सत्यजीत तांबे साहब से पूरी तफसीली मुलाकात करके उनको ये मसला भी बताया। सत्यजीत भाऊ ने इस मौके पर उनको यकीन दिलाया कि आप मुझे सारी फाइल भेजिए, मैं जो भी कर सकता हूँ इसमें पूरी मदद करूँगा। और ऐसे ही सत्यजीत तांबे साहब ने यूपीएससी, एमपीएससी, हायर एजुकेशन को लेकर, आला क्वालिटी की तालीम को लेकर भी बहुत सारे मशवरे दिए हैं। ऐसे ही दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सत्यजीत तांबे साहब बाकायदा वैद्यकीय महाविद्यालय जो डॉक्टर उल्लास पाटिल का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी सत्यजीत तांबे साहब तशरीफ ले गए और वहाँ पर भी डॉक्टर उल्लास पाटिल साहब और उनकी टीम ने उनका सत्कारो सम्मान किया। इस मौके पर युवक कांग्रेस के नौ मुंतखब नेता देवेंद्र मराठे साहब, उनके साथ में बाकायदा पूरी की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुभाष पाटिल, ऐसे ही डॉक्टर वैभव पाटिल और कांग्रेस के माजी जिला अध्यक्ष उदय पाटिल भी इस मौके पर मौजूद रहे। ऐसे ही दूसरी बड़ी खबर जलगांव जिले के जामनेर से हमारे रिपोर्टर इमरान खान ने बताई और हाफिजुर रहीम पटेल ने भी बाकायदा इसकी पूरी तफसीलात रवाना की कि जामनेर में एक ज़बरदस्त कुश्तियों का प्रोग्राम रखा गया था। जी हाँ, जिसमें 3 बच्चे वाजिद, शाहिद और गोलू ने ये कुश्ती जीती है। तीनों बच्चे याकूब पहलवान की सरपरस्ती में कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती सीखते हैं। ये प्रोग्राम वसीम बापू, मतीन पटेल, ऐसे ही ईसा शेख, सोनू शेख, आसिफ शाह, आरिफ शेख और इमका साहब, इन तमाम ने इस प्रोग्राम को सजाया था। प्रोग्राम की निज़ामत अल्फैज़ पटेल ने की और यूँ समझिए कि एक शानदार प्रोग्राम वहाँ पर सजाया गया था। इस प्रोग्राम को दिखाने का मेरा एक मकसद है, मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा इसमें हमारे तामापुर के लोग पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं और सत्कार सम्मान भी किया जा रहा है। मेरा इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद ये है कि अभी फ़िलहाल बच्चे मोबाइल गेम में लग गए हैं। अब उनकी जिस्मानी फिटनेस और जिस्मानी वर्जिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पहले भी तो कम से कम क्रिकेट खेल लिया करते थे, हालांकि मैं क्रिकेट भी पसंद नहीं करता क्योंकि क्रिकेट में बस ऐसे खड़े रहो,
एक बॉल डालता है, 2 लोग खेलते हैं, 2 लोग भागते हैं, बाकी पूरी की पूरी टीम जो है खड़ी रहती है। बल्कि स्टेमिना बढ़ाने वाले खेल जैसे फुटबॉल है, कुश्ती है, कराटे है, जिम है, ये तमाम चीज़ें हमारे बच्चों ने करना चाहिए। तो खैर, जिन लोगों ने भी इस कुश्ती के प्रोग्राम को सजाया था, मैं उन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बस इतना ही कहूँगा कि मजहबी दायरे में रहकर बेपर्दगी ना हो, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें और कुश्तियों के मुकाबले ज़रूर करवाएं। आइए, जलगांव जिले के मारूल गांव से हमारे रिपोर्टर साहिब खान साहब ने ये रिपोर्ट वहां से भेजी है, सैयद साहब ने, कि मल्टीपर्पज़ सहकारी संस्था मारूल, इसके चेयरमैन के ओहदे पर सैयद मसरूर अली साहब और नायब चेयरमैन के ओहदे पर फारूकी सलमान साहब को मुंतखब किया गया है। जी हाँ, हम भी वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संस्था के विकास, फलाह बहबूद के लिए ये दोनों हजरात इंशाअल्लाह अपनी सलाहियतें, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेंगे और जितना हो सकता है मल्टीपर्पज़ सहकारी संस्था को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। आइए नाज़रीन, जलगांव शहर की एक और अच्छी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी के यौम पैदाइश, यौम विलादत के मौके पर AIMIM जलगांव की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बाकायदा जलगांव इकाई के सदर सैयद दानिश अहमद, उनकी टीम की जानिब से रेड प्लस ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम ही MIM के युवाओं ने, जिम्मेदारों ने शिरकत की। जी हाँ, मैं उनको उनके इस अच्छे काम पर मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और ज़रूर इन जवानों का खून रंग लाएगा और अभी इनके खून की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो मरीज़ है, जिनको खून लगता है, उनको वक्त पर खून पहुँचे और उनकी जान बचाई जा सके। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर जलगांव जिले के रावेर तहसील से आ रही है। जी हाँ, रावेर तहसील के ऐनपुर, हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि वहां पर रेत तस्करी और रेत माफियाओं का कारोबार बड़े पैमाने पर जोरों शोर से चल रहा है और इन रेत माफियाओं की डेयरिंग भी आप अंदाजा लगाएं कि जब कोई पुलिस वाला इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो बाकायदा ये उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी हिम्मत और कोशिश कर देते हैं। तो ऐसी खबर रावेर के ऐनपुर से आ रही है कि पुलिस हवलदार बापू पाटिल, जब इन्होंने रेत माफियों के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोका नहीं बल्कि इन पर चढ़ाने की भी कोशिश की है। तो ये पूरी खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और लोग अपील कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल यूं समझिए कि दबंग अंदाज में कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इनके जो हौसले बुलंद हुए हैं और ये पुलिस वालों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर लगाम कहीं ना कहीं लगनी चाहिए।